बीते दिनों सरायकेला खरसावां के निमडी प्रखंड स्थित झिमड़ी गांव में एक घटना घटी थी और इस घटना को लेकर आपने देखा था हिंसा उस गांव में भड़की थी और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोग पर एफआईआर दर्ज किया था। ऐसे में जेएलकेएम पार्टी के कई नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं, राज्यपाल से मुलाकात की है और अपनी बातों को रखा है। क्या कुछ ये पूरा प्रकरण चल रहा है और किस तरह से कार्रवाई हो रही है, ये जानने की जो है हम प्रयास करेंगे। जेएलकेएम के ईचागढ़ से प्रत्याशी हैं, जो पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो, उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बातें जो है उन्होंने राज्यपाल के सामने रखी है और पूरा प्रकरण क्या है, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, वो जानने का प्रयास करेंगे। तरुण जी, राज्यपाल से मुलाकात हुई है, आप लोगों ने क्या कुछ बात हुआ और पूरा घटना जो हुआ था उसमें क्या कुछ आप लोगों ने देखा है? आज हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय से हमने भेंट किए और पार्टी के हमारे वरीय पदाधिकारी भी हैं साथ में। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में आज हम लोगों ने महामहिम जी से भेंट की और उस विषय पे हम लोगों ने इस संज्ञान में दिया कि वहाँ की क्या एक्चुअल में घटना घटी थी और अभी उससे हट करके अभी राजनीतिकरण किया जा रहा है, इस विषय में जानकारी दिया गया। पूरा प्रकरण क्या था, जो बातें ये कही जा रही थी उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई जो भी जैसा मीडिया हम लोगों को भी जैसा दूरभाष या लोगों के से जैसा सुनने को जैसा मिला, जैसा उनका पीड़िता जो लड़की थी उनकी माँ जैसा थाना में जाके गायब होने के बाद जो सूचना देती है 27 तारीख को थाना कि भाई बेटी गायब हो गई, एफआईआर तक कराती है, लेकिन प्रशासन का वहाँ रवैया ऐसा रहता है एकदम मैंने मोड़ रहा था, मतलब कुछ भी कार्रवाई नहीं करते। आज जो आगजनी की जो घटना हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं हम तो पूरा बोलेंगे स्थानीय प्रशासन की गलती के चलते हुए आगजनी की घटना हुआ। आप ही बताइए, आपका घर से अगर कोई महिला सदस्य गायब रहती है और आप जाके थाना में एफआईआर कराते हैं और ना वहाँ पुलिस आती है, ना कुछ जांच होती है, कुछ नहीं होती, तो घर के लोग मैंने स्वाभाविक है उग्र होंगे। और वैसे ही हाँ, जो उग्र हुए, जो ग्रामीणों ने जैसे तस्लीम जो अंसारी उनके घर को जो आग लगाया, मैं इस घटना का समर्थन तो नहीं कर रहा हूँ, जलाया जो कानून हाथ में लिया वो गलत ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये चीज़ घटना मतलब नहीं होती। अगर प्रशासन वहाँ मैंने जाता, समय अनुसार जाके देखता, कार्रवाई करता तो कुछ नहीं होता। आप 2 दिन 3 दिन किसी घर का बेटी गायब है और पीड़िता का माँ का साफ कहना कि बंदूक के नोक पे जो तस्लीम अंसारी उनको ले गया, उतना कुछ सुनने के बावजूद भी अगर प्रशासन वहाँ नहीं जानती, हम तो इसमें पूरा दोष यहाँ के स्थानीय प्रशासन को देंगे और राज्य सरकार की। यहाँ तक कि राज्य सरकार भी एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। जो अभी हमारे यहाँ स्थानीय जो वहाँ का प्रत्याशी है तरुण महतो, इनके ऊपर केस लगा देता। अब ये एक जनप्रतिनिधि है, ईचागढ़ से अभी लड़े थे चुनाव, इनके 42,000 खुद वोट लाए, तो रेगुलर वहाँ अभी जैसे कीर्तन का सीजन चल रहा, शादी ब्याह का सीजन हो रहा, उस दिन भक्ता पर्व भी था, बगल गांव में कहीं थे। तो अभी ऐसा राजनीतिकरण किया जा रहा कि जेएलकेएम पार्टी के छवि को धूमिल करने के लिए या प्रत्याशी का चेहरे को धूमिल करने के लिए जबरदस्ती नाम दिया जा रहा। तो हमारे भी केंद्रीय अध्यक्ष ने जो दिशा निर्देश दिए, उसके आदेश अनुसार आज हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात की और उनको वास्तविक घटना से अवगत कराए कि क्या कुछ वहाँ घटा था और क्या कुछ हो रहा है। कुछ लोग इसको सांप्रदायिक दंगा के रूप में देखना चाहते हैं, 2 समुदाय को लड़ाने का चार है, तो हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम किसी का ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं चाहते कि ऐसा हो कि, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सबसे बड़ी यहाँ चूक हुई है सिर्फ प्रशासन की। प्रशासन अगर तुरंत कार्रवाई करती ना तो ये आगजनी की ना घटना होती, ना आज माहौल यहाँ खराब होता। अच्छा, जो एफआईआर दर्ज किया गया उसमें आपका भी नाम है, क्या संलिप्तता है या फिर ऐसे ही नाम डाल दिया? नहीं, ठीक बगल में ही करीब 3 से 4 किलोमीटर के अंदर में दूसरे गांव में मेरा प्रोग्राम चल रहा था, भोक्ता पर्व चल रहा था और हमने भोक्ता ऊपर में घूमा भी है, सोशल मीडिया में चला है, मेरा लाइव भी चला है। ऐसा बात नहीं है और मेरा छवि को धूमिल करने का कोशिश किया जा रहा है। आपस में ऐसे मुस्लिम समुदाय के बीच हमारा लोकप्रियता को कम करने के लिए दूसरे राजनीतिक दल के लोग ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा। जेएलकेएम पार्टी और तरुण महतो का छवि इससे धूमिल नहीं होगी और लोकप्रियता और बढ़ रही है और हमारे दूसरे समुदाय के लोग भी हमारे जेएलकेएम पार्टी में जुड़ रहे हैं और हमारे साथ नेतृत्व कर रहे हैं और हमें मौका भी दिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या राज्यपाल ने क्या कुछ? देखिए, मामला जो था, मामला की गंभीरता को राज्यपाल महोदय जी ने समझा और जांच इसका उच्च स्तरीय जांच होगा, ठीक है। और सबसे प्रथम दृष्टया तो प्रशासन अगर तय वक्त पे समय रहते हुए
कार्रवाई करती तो इस तरह का जो आगजनी हुआ ये नहीं होता। ठीक है, ये प्रशासनिक चूक है। और मैं तो पहले ये पूछना था कि इतनी त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, ठीक है, और कुछ लोगों को चिन्हित कर करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम किया जाता है। और ये जो मामला शुरू कहाँ से हुआ, इसके लिए ना कोई जांच कमेटी गठित होती है कि मामला भविष्य में इस तरह का कोई भी मामला ना आए, उसके लिए क्या किया जाए, इसमें कोई विचार विमर्श नहीं होता। लेकिन जो भी ये जो आपसी दो समुदायों का मामला जो आया, इसको मुद्दे से भटका के कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि सभी तो स्थानीय नेता इसमें मौन धारण किए हुए, ठीक है ना, और ना लोकल विधायक का कोई इस पर बयान आया अभी तक। तो हम लोग सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि उन ग्रामीणों के ऊपर जो भोले भाले ग्रामीण हैं, जिन्होंने वैसा कुछ कृत्य किया ही नहीं है, चिन्हित कर करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, कुछ लोगों को जेल तक भेज दिया गया है। तो फिलहाल ये चिंता का विषय है कि भविष्य में इस तरह का कोई घटना ना हो। इस पर जिला प्रशासन क्या करती है, सरकार का क्या रुख होता है, और भविष्य में इस तरह का कोई घटना ना हो, इस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। ये जो लड़की का बात कहा जा रहा था, लड़की कहाँ है, आप लोगों को पता चला, और अभी क्या कुछ पूरा प्रकरण चल रहा है? देखिए, अभी लड़की पुलिस कस्टडी में है। और देखिए, सबसे पहले तो जानना होगा ये तस्लीम अंसारी है कहाँ का वास्तव में। आप देखिए, उसका जो एफिडेविट में उसका एड्रेस दिख रहा है, वो बंगाल का रहने वाला है। उसका एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है वो बंगाल का। तो आखिर झारखंड में ऐसा क्या हो रहा है जो इस तरह लड़की को धर्मांतरण के लिए आप देखिए तुरंत बंगाल ले जाया जा रहा है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है, और इस पर सरकार को संज्ञान भी लेना चाहिए कि यहाँ क्या ऐसा सरकार संरक्षण दे रही है कि यहाँ का लड़की को ले जाके बंगाल में धर्मांतरण के लिए सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? मीडिया को भी इस पर सवाल आना चाहिए। राज्यपाल से बात हुई, इसको लेकर आप लोगों ने अवगत कराया? जी, हम लोगों ने सारा चीज़ अवगत कराए, और तस्लीम अंसारी का पहले जो रिकॉर्ड है उसको भी हम लोग अवगत कराए। कल जो थाना प्रभारी के द्वारा निमडी और झिमड़ी में जो शांति समिति का बैठक रखा, उसमें वहाँ का ही उस गांव के ही मुस्लिम परिवार के एक भाई ने अपना बयान दिया। वो सोशल मीडिया में चल रहा है कि तस्लीम अंसारी का रिकॉर्ड क्या है, पहले का बैकग्राउंड। तो इसलिए छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि वहाँ के मेरा मुस्लिम भाई उसके पहले का रिकॉर्ड के बारे में बयान दे रहा है। तो इसमें प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, ताकि आगे इस भविष्य में इस तरह का घटना ना हो। क्योंकि अगर इस तरह का धर्मांतरण परिवर्तन के लिए तुरंत बंगाल लेके जाके वहाँ का सर्टिफिकेट लेके आके यहाँ हो, तो ये इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है सरकार को। इस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है सरकार को, और इसी उद्देश्य के साथ राज्यपाल के पास पहुंचे थे, अपनी बातों को राज्यपाल से अवगत कराया है और तमाम बातों को रखा है कि क्या कुछ पूरा प्रकरण था और किस तरह से पुलिसिया कार्रवाई जो है मौजूदा स्थिति में चल रही है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री